हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं, जो काफ़ी इजी टॉपिक है। इसको हम लोग आसान तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल इसमें जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। हमको कैसे इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, परसेंटेज के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसको हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें पहले इसमें एकदम बेसिक से है, ठीक है, बेसिक के साथ पढ़ेंगे। और इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज जो होते हैं उसकी मतलब क्या होती है, ठीक है। जैसे हम लोग 1% लिखते हैं, 1% मतलब 1/100, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। याद क्या रखनी है, तो बेसिक है, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, ठीक है। 2% मतलब कितना होगा, 2/100 हो जाएगा। जब इसको हम लोग कट करते हैं वन, ठीक है, 5, तो कितना हो जाएगा, 1/50। ये चीज़ होती है, ठीक है। अब जैसे इसमें ही आता है 3% आएगा, या 4% आएगा, या 5% आएगा, बस इतना ही होगा कि 3/100 हो जाएगा। 4 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन करके आपको दिखाया हूँ, ठीक है। 1% मतलब 1/100 हो गया। तो फिर ये बता दिए 2% जो हुआ, ठीक है, 1/50 कैसे हुआ, क्योंकि ये कट करके हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे और कुछ बेसिक है जो हमें समझनी है, ठीक है। बेसिक है जो हमको समझनी है। क्या समझनी है कि जैसे 20% है, 20% मतलब कितना हुआ, कभी कभी आ जाएगा 20%। 20% मतलब हो जाएगा डायरेक्ट 20/100 हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो जीरो कट जाएगा, दो से कट जाएगा दो, एक है दो, दो पंचे 10, ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। यहीं पे है। अब जैसे हम लोग 1/3, जो जो 1/3 है, तो इसको कभी कभी आएगा तो कितना हुआ, 33 पॉइंट ये 33%, ठीक है। ये कभी कभी है कि डायरेक्ट पूछ देगा कि 100, ये 1/3, ठीक है। 1/3 कितनी होती है, तो 1/3 कितनी होती है, कभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। जैसे हम लोग पढ़े थे 1/2, 1/2 होता है 50%, ठीक है। तो ये 1/3 हो जाएगा। 1/3 जो हम लोग को दिया हुआ है कितना, 33.33%, ठीक है। ये सब बातें जो हमको बेसिक याद रखनी है, जो हमको कैलकुलेशन में काम आएगा, ठीक है। जैसे 40%, कभी कभी आ जाएगा डायरेक्ट हमको 40%, तो 40% मतलब कितना हो जाएगा 40/100, ठीक है। इसको जब हम लोग कट करते हैं, दो दूनी चार, दो पंचे 10, दो पाँच, ठीक है, ये हो जाएगा। जो हम लोग को बेसिक है, जो मैं आपको दिखाया हूँ, ठीक है। कुछ और नेक्स्ट मैं देखता हूँ, ठीक है। जैसे कि 120%, कभी ज़्यादा आ जाएगा ना, ग्रेटर देन बड़ा परसेंटेज आता है कभी कभी। जैसे जैसे 120% आ गया है, ठीक है। तो 120% आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही लिखना है, 120 लिखना है, परसेंटेज मतलब 100, ठीक है। अब ये जीरो जीरो कट जा रहा है, दो छः 12, दो पंचे 10, तो ये हो जाएगा कितना, 6/5, बस नॉर्मल सी है। कभी कभी आ जाएगा 50%, ये देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और बताए हैं आपको, ठीक है, जो आपको देखने की बात है। ये जैसे कि 150% दे दिया जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 150 बटे कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। ये जीरो जीरो कट गया, 5×3 = 15, 5×2 = 10, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, जो बेसिक है। चलिए नेक्स्ट कुछ देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको हर एक स्लाइड में आपको अच्छी तरह से बताया हूँ कि, ठीक है, कि ये चीज़ का ये हमको कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो इसको समझने की बात है, ठीक है। ये समझने की बात है। जैसे हम लोग बताए कि 1/2 कहीं आएगा तो मतलब 50%, ठीक है। 1/3 मतलब 33.33%, ठीक है। 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब कितना हो गया, 20%, ठीक है। 1/6 मतलब 16.67%, ठीक है। 1/7 ये याद रखना है कि 1/7 मतलब कितना होगा, 14.28%, 28 नहीं, इसको पढ़ेंगे 28%, ठीक है। ये है 1/7 का, ठीक है। 1/8 का हो जाएगा 12.5, तो 12.5 है ना, तो पहले हमको 1/4 का याद रखना। 1/4 का कितना हो जाएगा, 25%, तो 1/4 से ही रिलेटेड हो जाएगा 1/8, तो इसको जब हम लोग आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5%, ठीक है। ये चीज़ है, ये कॉम्बिनेशन है। आप यदि आप इसको पढ़ते हैं तो इसको ऑटोमेटिक है, आपको याद रहेगा, ठीक है। जैसे कि 1/4 है तो आप इसको इतना पढ़ लिए, ठीक है। 1/4 को हम लोग 25% याद है, तो आप इसको 1/8 को ईजिली याद कर सकते हैं, 12.5%, ठीक है। चलिए अब कुछ है कि जैसे कि 1/9 है, ठीक है। 1/9 का होता है कितना, 11.11%, ठीक है। ये 1/9 का हो गया। जब 1/9 का इतना हो गया, अब 1/11 का भी कितना होता है, बस इससे हम लोग देखते हैं कि 1/11 यदि हम लोग लिखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे आपको। 1/11 जैसे कि 1/11,
ठीक है, 1/11 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा होगा कि 1/11 हो जाएगा कितना, ये सेम। जब इससे हम लोग पढ़ेंगे कि 1/9 का जस्ट ऑपोजिट देखेंगे तो 1/11 होता है। मतलब कहीं ना कहीं एक ऑपोजिट के टर्म थ्रू से हम लोग याद कर सकते हैं, जो बिल्कुल आसान रहेगा। 1/11 को देख सकते हैं कितना, 9.09%। ठीक है, ये है, एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि 1/14 ये पढ़े थे अभी, 1/7 कितना होगा, 1/14 का कितना होगा, 7.14%। ठीक है, ये चीज़ आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे 1/20 मतलब 5%। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट है जो हमको याद रखने की योग है, जैसे कि 11 का हो गया। ठीक है, और एक ये से 11 का हो गया। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है 16 का हो गया। ठीक है, जैसे 8 का याद रखिएगा कि 8 का भी जस्ट पढ़ाए थे कि 12.5%। 12.5% का आधा कितना होता है, 6.5%। बस इजली है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे 7 का पढ़े पे कितना पढ़े थे, कितना कितना 14.28। ठीक है, ये हो गया 7 का। आज जैसे इसका उल्टा पढ़ेंगे, जैसे 14 का ही पढ़ेंगे तो कितना होगा, 7.14। ठीक है, कुछ चीज़ें जो डायरेक्ट रिलेट करती है, ठीक है, उसको देखना है। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन है जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ताकि ये क्वेश्चन जो है मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि किसी स्टूडेंट को ये नहीं प्रॉब्लम हो कि डायरेक्ट हाई से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। बोला कि यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उसी संख्या का 80% कितना होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान से बनाएंगे हम लोग, एकदम आसान ही है। ठीक है, सबसे पहले बोलते हैं यदि किसी संख्या, तो संख्या को मान लेते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या मतलब x। ठीक है, संख्या का, ठीक है, का मतलब 200%। ठीक है, तो 200% लिख दिए। ठीक है, कितना है, 90 है, तो बराबर हम लोग 90 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जस्ट मैं बताया हूँ x इंटू 200, अब परसेंटेज मतलब कितना होता है, 100 होती है, बराबर ये हो जाएगा 90। ठीक है, और यहाँ से हम लोग जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, कट गया। मतलब 2 गुना x, तो 2x हो गया, बराबर हो गया 90। इसलिए x बराबर हो जाएगा, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि बटे में जाएगा। ठीक है, जब यहाँ तक हो गया कि x मान, हम मेरा मान निकल गया x का मान, तो दूसरी हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है, तो उसी संख्या का 80%। तो उसी संख्या, तो x मेरा संख्या माने थे, x बराबर यहाँ पे माने थे संख्या। ठीक है, और वही संख्या पूछा है, तो वही संख्या का 80%। तो वही संख्या मतलब x का मतलब 45 का, और वो भी परसेंट कितना, 80। तो 80% मतलब परसेंट हो गया। परसेंट मतलब बताए थे कितना होता है, 100। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ आपको, ये हो जाएगा 80%। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हैं आसान से। 45 है तो 45, 80, अब बटे हो जाएगा 100। एक जीरो कट गया, 2 से काटते हैं तो 2 को 4 बार में, 2 पंचे 10, 5 बार में 5 से काटते हैं तो 9, और 9 4 कितना हो जाएगा, 36। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। इजी सवाल है तो हमको इजी वे में ही करना है, ज़्यादा इसको घुमाना फिराना ये सब कुछ नहीं। बोलता है यदि किसी संख्या है, तो भाई हम संख्या लिख लिए। का 200%, 200%। 90 है, हाँ 90 है, तो इसको सॉल्व कर दिया तो x निकल गया। ठीक है, तो उसी संख्या का पूछा है 80%, तो 80% पूछा है, तो वो संख्या मेरा 45 निकला था, उसी का 80% कर दिया, बस निकल गया, एकदम ईजी सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखते हैं कि एक संख्या का 70% और कितना 55% के बीच का अंतर 72 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन 70% एंड 55% ऑफ ए नंबर इज 72, तो व्हाट इज द नंबर। ठीक है, चलिए बहुत आसान, पहले चीज़ों को समझना है। चीज़ें तो बहुत आसान ही है, बहुत आसान है चीज़ें, खाली समझ समझ के हम लोग कोई भी चीज़ को बनाएंगे तो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले हमको बोलता क्या है, यदि एक संख्या का 70% और ये 55% के बीच का अंतर, मतलब कहीं ना कहीं हमको ये डिफरेंट बता रहा है कि भाई ये 70% है माइनस ये 55% है, दोनों का बीच का अंतर कितना है, 72 है। ठीक है, तो इसमें यदि हम लोग हटाते हैं तो कितना होता है, 55, 60, 10, 70 मतलब 15। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको घटाते हैं कितना होता है, 15%। तो ये 15% बराबर कितना हो गया, 72। इसलिए परसेंटेज बराबर हो जाएगा कितना, ये 72, अब बटे हो जाएगा 15। ठीक है, अब परसेंटेज तो हो गया ना,
अब हमको 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए वह संख्या अधिकतर जो होगा कितना 100% आता है, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे 72 बट्टे कितना 15 इंटू हो जाएगा 100। ठीक है, इंटू हो जाएगा 100। अब 100 से इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 15, इसको हम लोग कट कर देते हैं। अब कट कर देते हैं, कट करना तो बिल्कुल हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं 3 से, 3 को पढ़ते हैं 5 से, पढ़ते हैं 5 से, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 हो गया। और 3 से काट देते हैं इसको, 3 को 2 बार में 6 और 3 को 4 बार में 12। ठीक है, तो 24 दूनी कितना हो गया 48, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है एकदम, एकदम चीज़ों को एकदम एक एक चीज़ जो जो मेरा बोल रहा है मैंने सिर्फ वही किया हूँ। ठीक है, और ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी करने की बात नहीं है। सबसे पहले इसमें बोलता है एक संख्या। ठीक है, बोलता है एक संख्या। ठीक है, मान ले जाओ उस संख्या को हम लोग x मान लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक संख्या बोल रहा है जिसमें 70% और कितना 55% है। ठीक है, उनके बीच का अंतर पूछा है, तो बीच का अंतर हम लोग निकाल दिए डिफरेंस, और डिफरेंस निकाल दिए तो कितना है 72। ये चीज़ हमको देखना है, कितना है 72 हो गया। आप उसमें घटा दिए तो जितना निकला उसके बाद क्या किए, ये हम लोग घटा के लिख दिए, उसका 72 लिख दिए, परसेंटेज निकाल दिए इतना। अब वह संख्या जब भी निकलेगा तो 100% से निकलेगा। ठीक है, 1% हो गया इतना। ठीक है, 15 यहाँ पे डिवाइड में था तो ये हो गया बट्टे में हो गया, तो 1% निकले इतना, इसलिए 100% बराबर कितना हो गया 100% यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 100%। अब 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस हो गया। ठीक है, ईजी सा बात है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो देखते हैं ये सवाल क्या है। ठीक है, बोलता है एक संख्या के 70% 55% के बीच का अंतर 72, सेम संख्या। ठीक है, कुछ है ही नहीं, अभी जस्ट मैं बताया आपको, सेम है। 70 करना है माइनस 55 करना है। ठीक है, बराबर है 72, तो बताए थे 55 घटाएंगे तो 15% बराबर हो जाएगा 72, इसलिए 1% बराबर हो जाएगा 72 इंटू 15, इसलिए 100% निकालना है, इसलिए 100%। इसको कट किए थे तो कितना हो गया था 480। ठीक है, एक बार फिर से जिसको समझ में नहीं आया था वो समझ लीजिए। ठीक है, आसान है। यदि हमको पूछा है कि वह संख्या है उसका अंतर पूछा है तो अंतर बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये है। ठीक है, इसमें हमको क्या बोला है, क्या बोला है कि एक फल विक्रेता, ठीक है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। ठीक है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और फिर भी उसके पास कितना बचे 420 सेब बचे हैं। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए 40% सेब था मेरे पास। ठीक है, उसमें बोलता है 420 उसने बेच दिया, तो मान लिया जाए हम लोग एक चीज़ आपको समझाते हैं यहाँ पे जो समझने की बात है। ठीक है, ये है हमारा पूरा सेब। ठीक है, इसमें बोल रहा है ये सेब में हमको क्या बोल रहा है कि यदि 40% सेब बेच दिए, ठीक है, इसमें हमको यहाँ तक बेच दिया। ठीक है, ये पार्ट हम लोग बेच दिया गया वो। ठीक है, जब ये पार्ट उसने बेच दिया मतलब ये 40% क्या किया बेच दिया, तो 40% जब हमारा बेच दिए, पूरा सेब है हमारे पास जिसमें 40% वो बेच दिया, तो बचा तो कितना बचा, तो टोटल होता है परसेंटेज कितना 100। ठीक है, यहाँ पे टोटल हमको 100% होती है। ठीक है, 100% में कितना 40% बेच दिया तो मेरे पास कितना बचा 60%। ठीक है, तो बस इसमें वही पूछा है, क्या पूछा है कि 40% से बेच दिया, अरे यहाँ पे बेचे वाला ही दिया है, जो बेच दिया उसके बाद बच गया, तो बच गया तो 40% जो मेरे पास था, ठीक है 40% था वो मेरे पास क्या हो गया 100 था टोटल, जिसमें से 40% वो बेच दिया, तो बचा कितना मेरे पास 100 में 40% वो मेरा बेच दिया, तो कितना बचा 60। तो एक बार फिर से मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से। अब 100 था मेरे पास, ठीक है 100%, जिसमें से क्या किया वो अभी जस्ट बता 100% था, उसमें 40% बेच दिया, मतलब 40% को घटा दिए। अब बचा तो मेरे पास कितना बचा, अभी बोल रहा है कि 420 बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको घटाते हैं तो कितना होता है 60%, अब बराबर होती है 420। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है 100%। अब 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस सिर्फ कैलकुलेशन है। अब इसमें 0 0 कट गया, 6 से काटते हैं 7 बार में 7 हो गया। अब 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 7 का हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 700।
ठीक है, ये 700 हो जाएगा। बस कुछ नहीं था इसमें, एकदम आसान तरीके से भाई इतना मेरे पास दिया हुआ है टोटल, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास था। ये चीज़ क्वेश्चन ही बोल रहा है कि 100% में जिसमें से इतना बचा है, तो बचा है ये मेरे पास बचा है, बच गया 100% में 40% हम लोग ख़त्म कर दिए, तो बचा है 60%, ठीक है, बराबर 420 हो गया। इसको काट दिए 0 0, 6 को 7 बार में, ठीक है, डायरेक्ट 7 हो गया, इसलिए 100%, क्योंकि चीज़ें हम लोग के पास कितना था पहले 100%, इसलिए 100% निकालेंगे, तो ये 700 एप्पल, ये मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, चीज़ें एकदम आसान है, एकदम समझ समझ के करना है। जैसे मेरे पास 100 था, 640 ख़त्म हो गया, 60 बचा, तो वही बचा हुआ दिया है बस। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि यदि किसी संख्या का 1/4 उसी संख्या के 20% से 35 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 1/4 ऑफ ए नंबर इज 35 मोर देन 20% ऑफ द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो हम लोग आसान से बना सकते हैं, कुछ नहीं, इसमें जो चीज़ें बताई है ना बस वैसे ही चलना है, और कुछ हमको एक्स्ट्रा नहीं करना है। ऑलरेडी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर चुकी है हमको कि यदि किसी संख्या का 1/4, ठीक है, बस अब हमको देखना है एक एक चीज़। यहाँ पे बोला कि यदि किसी संख्या का 1/4, ठीक है, संख्या का पूछा वो भी 1/4, मतलब x मान लेते हैं कोई संख्या है, चौथाई मतलब 1/4, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई संख्या है x, ठीक है, उसका बोलता है चौथाई भाग मतलब 1/4, और उसी संख्या के 20% से 35 अधिक है। जब भी कहीं अधिक पूछेगा कम पूछेगा तो समझ जाइए कहीं ना कहीं मेरे पास डिफरेंस है, वो जो संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि उसी संख्या के 20%, तो उसी संख्या तो x का 20%, x का 20% हम लोग निकालना जानते हैं, तो x का 20% मतलब 20/100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x इसको काट देते हैं 20, तो 1/5 हो गया। तो एक संख्या निकल गया, हमको पता है अभी कितना निकला है, x/4। ठीक है, दूसरी निकल गया x/5। अब बोलता 35 अधिक है, हम बताए थे आपको जब भी अधिक आए कम आए तो समझ जाइए कि डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, एक निकल गया कितना x/5, इसका मतलब जो दूसरी संख्या है कितना x/5 है, और दोनों पूछा अधिक या कम, बताए थे डिफरेंस, तो ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर देते हैं हम लोग आसान से। 4 5 का है, 4 5 का एलसीएम निकालना है, तो कितना होता है 20, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x, ये बराबर हो जाएगा 35 जो मेरे पास दिया हुआ है। इसमें घटाते हैं तो कितना होता है x, अब बटी कितना होता है 20, अब बराबर होता है यहाँ पे 35। अब x हो गया, ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 है इंटू कितना होगा 35 और इंटू 20 बराबर हो जाएगा 700। ठीक है, बस ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे जैसे बोला गया संख्या बोला है तो संख्या को हम x मान लिए। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। यदि बोलता है कि यदि किसी संख्या, तो x मान लिए संख्या। ठीक है, यदि किसी संख्या, तो एक सेकंड में इसको रिमूव साफ कर देता हूँ, थोड़ा समझ में। देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ, यदि किसी संख्या, तो मान लिए संख्या को x का 1/4 मतलब x/4। ठीक है, उसी संख्या के 20%, तो उस संख्या तो x का 20% अभी निकाल के देखिए कितना हो गया x/5, इसको कट कर दिए। ठीक है, 20% 20×5 x/5। अब बोलता है 35 अधिक है, मैंने बताया आपको यदि अधिक पूछे कम पूछे मतलब माइनस है उस संख्या से, तो इस संख्या में इसको माइनस कर दिए, तो ये 35, इसको सॉल्व कर दिए तो मेरे पास कितना आ गया 700। बस इसमें कुछ करने की था नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बोलता है दो संख्याएं, ठीक है, ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोलता है कि दो संख्याएं a और b इस प्रकार है, दो संख्याएं a और b हैं, a के 10% और b के 15% के योग, ठीक है, उसका थ्रू होता है a के 12% b के 30% के योग का 2/3 है, तो a का और b का अनुपात निकालें। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, इसमें कुछ है नहीं। यदि हम लोग देखते हैं चीज़ें बहुत आसान है, आसान चीज़ ही है जो हमको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है मेरा कि a और b इस प्रकार है कि a का 10%, जैसे जैसे मेरा बोल जा रहा है पहले वैसे करना है, बस कोई दिमाग नहीं।
ए का कितना, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा, ए का 10%, ठीक है, तो ए का हम 10% निकाल दिए, ठीक है। अब पूछा है, क्या पूछा है, और प्लस और दिया है, मतलब ऐड दिया है कितना, बी के 15% का योग, तो बी का 15%, ठीक है, योग मैंने कर दिया, ठीक है, 15% का योग। उसके बाद फिर बोल रहा है, क्या पूछा है, ए के 12%, तो ए का 12%, ठीक है, यहाँ तक हो गया। बी के कितना, 30% के योग, तो बी के 30% भी कर दिए और योग भी कर दिए, ठीक है। अब क्या पूछा है, योग के 2/3 है, मतलब इसको 2/3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये बात हमें याद रखना है। 2/3 है मतलब 2/3 है, ठीक है, ये 2/3 आ गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से, कुछ नहीं, सिर्फ देखते रहिए इसको। बटे में 3 है, यहाँ पे कितना, ये 3 है, इसको इधर से गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ए इंटू कितना हो जाएगा, 30% प्लस फिर ये 3 गुना हो जाएगा, 15 को 3 बार पढ़ेंगे तो 45, तो 45 हो जाएगा बी इंटू 45%, ठीक है। अब बराबर यहाँ ए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 12 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा, प्लस ये 30 है, 30 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो बी का कितना हो जाएगा, 60%, ठीक है। अब एक जात को एक तरफ कर देते हैं, दूसरी जात को दूसरी तरफ। एक मेरा यहाँ पे 30 है, दूसरा यहाँ पे ए इधर है 24 है, इसको इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24, 6 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ ए का कितना परसेंट, 6%, समझ में आ गया ना। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको इधर कर देना है, तो इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए में इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6%, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब बी बराबर, बी जो बचा है, एक जात को उधर, ये जात उधर कर दो, बी को इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना बचा है, 60 बच गया। मैं ये प्लस है, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 60 में 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 15, बी क्या हो जाएगा, 15%, ठीक है। अब ए अब बटे बी लिख देते हैं, ठीक है, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 15, अब बटे हो जाएगा 6। अब इसको हमको क्या करना है, कट कर लें, 5 को 3 बार पढ़ेंगे तो 15, 3 को 5 बार पढ़ेंगे तो 15, अब 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 6। अब ये हो जाएगा 5:2, कोई दिक्कत है नहीं, जो मेरे पास आंसर है, ठीक है। इसमें कोई तोप करने की ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे मेरे पास दिया हो मैं वैसे वैसे कर रहा हूँ, नॉर्मल है, सिंपल है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चीज़ें दिया हुआ था, एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ए का 10%, तो ए का 10% कर दिए, बी के 15% का योग, बी के 15% का योग जोड़ दिए, ठीक है। अब बोलते हैं ए के 12%, तो ए के 12%, ठीक है, और बी के 30% का योग का 2/3 है, मतलब योग का 2/3 कर दिए, ठीक है, बराबर कर दिए, तो ए को एक तरफ, बी को एक तरफ, ठीक है, आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि एक कक्षा में 36 उम्मीदवार में से यदि लड़कियों का प्रतिशत कितना 25 है, 25% है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है, बिल्कुल आसान है, चीज़ें एकदम आसान है, एकदम बहुत आसान है। बोलते हैं कि एक कक्षा में 36 उम्मीदवार में से लड़कियों का प्रतिशत 25% है, ठीक है। ध्यान से, यहाँ पे है टोटल एक कक्षा है जिसमें से 36 है, ठीक है, उसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 25% लड़की है, तो लड़की है 25%, तो यहाँ पे हम लोग लिख लें 25% लड़की है, तो यहाँ 25% लड़की है, ठीक है। तो 25% लड़की है, तो हमको पता चल रहा है ना कि भाई टोटल मेरे पास है 36 में 25% लड़की है, मतलब लड़की कितना है, तो टोटल 36 है, उसमें से 25% है, 25% मतलब 25/100 हो जाएगा, 25 एक है 25, 25 चौके 100, 4 को करते हैं तो कितना होता है 36, 9। इसका मतलब पता चल गया कि ये मेरे पास 9 जो है क्या है, लड़की हैं। जब 9 लड़की हैं तो 36 में 9 चले गया, तो कितना बचा लड़का, ये हो गया गर्ल, ठीक है, तो ये गर्ल है जब, ठीक है, तो ये बॉय कितना बचेगा, ठीक है, बॉय कितना बचेगा, तो गर्ल में 36 में 9 चल जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, 36 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 27, तो ये 27 हो गया। तो पूछ रहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, तो 27, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एकदम ईजी से ईजी वे है,
ठीक है, एकदम एकदम नॉर्मल सिंपल, जो पूछा है मैं वही बनाया हूँ बस, नहीं आगे करना है नहीं और ज़्यादा करना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। यदि एक कक्षा में 36 था तो हम 36 लिख दिए। ठीक है, टोटल कक्षा, जिसमें से लड़कियों का प्रतिशत 25 है, तो 25% तो लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पे 25% लड़की है, तो टोटल है 36, जिसमें से 25% लड़की है, तो इसका मतलब प्रतिशत मतलब कितना संख्या निकला, इसको सॉल्व किया तो कितना आया 9, क्योंकि 36 है 25 एक बार में 100। इसको एक बार फिर से समझा दो, 25 हो गया, 25 को 4 बार में किए तो कितना हो गया, 4 को फिर काट दिए, 9 बार में हो गया। तो ये टोटल सॉल्व किए तो कितना आ गया 9। अब 9 तो मेरे पास गर्ल निकल गया, तो बॉय निकालने के लिए कितना पड़ेगा, तो 36 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि ए नंबर इंक्रीजेज बाय 40% एंड देन डिक्रीजेज बाय 40%, तो व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज। कितना आसान है। बोलते हैं कि यदि एक संख्या है, ठीक है, 40% वो बढ़ गया, 40% वो क्या हो गया, पहले क्या हुआ 40% बढ़ती है फिर 40% घटती है, तो शुद्ध में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सवालों के लिए हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं, पहले है एक्स। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या एक्स है, पहले वो बढ़ा, ठीक है, प्लस हुआ, फिर क्या हो गया, घट गया, मतलब माइनस हो गया, जिसको हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखे हैं, थोड़ा यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर हो जाएगा एक्स, यहाँ पे एक्स इंटू वाई बाय 100। ठीक है, बस इतना ही करना है, और हमें कुछ नहीं करना है, और हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इसको हमको ध्यान में रखना है थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि पहले बढ़ा, बढ़ा तो लिख दिए प्लस। ठीक है, फिर बोला घटा तो घटती है, तो फिर यहाँ पे दिख रहा है घट रही है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए माइनस। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, उसका फिर एक्स वाई बाय कितना हो गया 100। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं जो मेरे पास दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है। अब हमें क्या बोल रहा है कि पहले मतलब इसमें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बैठा करके सबसे पहले बोलता है बढ़ती है, तो बढ़ती है तो 40 लिख लिए। ठीक है, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही लिखेंगे। माइनस, यहाँ पे पूछा है कि घटती है, मतलब 40% लिख लिए। ठीक है, 40% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 40% बढ़ती है, माइनस 40% क्या होती है, घटती है। ठीक है, माइनस, फिर क्या बोलता है एक्स वाई, इसका मतलब 40 इंटू 40, अब बाई कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखते हैं, अब हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब ये 40 हो गया, बताए थे प्लस माइनस माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले ये प्लस 40 माइनस 40 खत्म हो गया, तो कितना बच गया, माइनस में ही बचेगा हमारा, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, तो 4 को 4 और पढ़ते तो कितना होता है 16। अब वो भी माइनस माइनस में चले गया, मतलब हमको क्या दर्शाता है, कमी को दर्शाता है, डिक्रीज को दर्शाता है। इसका मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, ये 16% क्या हो जाएगा, कमी। ठीक है, बहुत ही आसान है, हम लोग ईजिली बेसिस से बताए हैं। ठीक है, पहले 40% बढ़ रही है प्लस, फिर घट रही है तो माइनस कर दिए, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, एक्स वाई बाई 100, बस ये फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट में जब पढ़ाऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि ये नेक्स्ट विधि से बताऊंगा कि इसको कैसे इंक्रीज डिक्रीज को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आप बोलते हैं कि शहर किसी शहर की जनसंख्या हर वर्ष 12% बढ़ जाती है। ठीक है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 60,000 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको तो एकदम बेसिक से बनाएंगे हम लोग, जो हम लोग का है उसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 60,000। ठीक है, वो एकदम आसान है, इनटू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहले बढ़ गया कितना परसेंट, 12%, मतलब मान लीजिए कि 100 है। ठीक है, उसमें से 100 है, उसमें से 12% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 112। ये तो हमको नॉर्मल पता है ना भाई, 100 है उसमें 100% बढ़ गया तो 112 हो गया, बस हमको बन गया। अब बोलते हैं कि बढ़ गया, तो इसका मतलब कितना हो गया 112%। ठीक है, 112%, 112%
क्योंकि 100% बढ़ा तो 112% हो गया। और इनटू फिर से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 2 वर्ष बोल रहा है भाई बढ़ा। तो पहला वर्ष बढ़ा तो 12%, तो 112 हो गया। फिर दूसरी साल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 112। ठीक है, बस आप इसको कुछ नहीं करना है, आप इसको डायरेक्ट, हम लोग जानते हैं सिंप्लीफिकेशन, तो 60,000 को हम लोग 60,000 लिख दिए। ठीक है, आप क्या किए, 12 तो 112 बटे हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 112 अब बटे हो जाएगा 100। ठीक है, आप इसको हमको क्या करना है, कट कर देना है, कट कर दें, वो 0 0 0 कट गया, फिर ये 2 0, फिर इधर से 2 0 कट गया। अब हम लोग को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब 112 को 6 बार पढ़ देते हैं। ठीक है, 6 6 के 12 1 हो गया, 6 7 हो गया, फिर कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब दूसरा मल्टीप्लाई जब इसको मैंने इसके साथ कर दिया, अब क्या बचा, उसका फिर बचा 112। अब फिर से कर देते हैं 112 112। अब ये 3 अंक का गुना मैं सिखा देता हूँ आपको बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं आपको 672 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं। सबसे पहले करते हैं 2 को 2 बार पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ध्यान दें। हाँ, 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ईजिली तरीके से समझिएगा, मैं आपको कलर चेंज करके समझा रहा हूँ। फिर 7 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 14, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 14 2 16 की 6 हाथ में रहे 1। ठीक है, अब फिर से क्या करना है, अब ये 6 को पढ़ेंगे 2 बार 8, 6 दूनी 12, 12 12 हो गया, और 2 कितना हो गया 12 13 14। अब बचा था कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 2 14 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 7 को 2 बार पढ़ेंगे 14, और ये हो गया 16 की 6 हाथ में लग गया 1। आप यहाँ पे कितना पढ़ेंगे, 6 को 2 बार पढ़ेंगे 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, और 6 20 और 1 21, 21 और एक हाथ में 1 था, कितना हो गया 22। ठीक है, ये दोनों को गुना करना है, बीच वाला को ऐड करना है, हाथ में था उसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब फिर से 6 को एक बार पढ़ेंगे कितना होगा 7, 7 हो गया, 6 को एक बार पढ़ेंगे तो 6 1 6, अब फिर 7 को एक बार पढ़ेंगे 7 1 7, तो 7 6 कितना हो गया 13, हाथ में था 15 की 5 हाथ में रहे 1। अब 6 के 6 और हाथ में 1 था, कितना हो गया 7। बस ये हो गया मेरा, ये हो गया 75 26 4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको फिर से बता दूं मल्टीप्लाई। हाँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जैसे कि 672 था, ठीक है, और 112 है। ठीक है, सबसे पहले इसमें करना क्या है, इसको है ना, इसको सबसे पहले ये दोनों को गुना करना है, उसका फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको और इसको गुना करना है, फिर इसको गुना करना है, बीच वाला को ऐड करना है, फिर इसको गुना करते हैं, फिर इसको गुना करते हैं और दोनों को ऐड करते हैं, फिर ये जो 6 है उसको लिखते हैं, बस। और कुछ इसमें किए थे नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया हो। ठीक है, हम लोग जैसे 2 अंक के बाद हम लोग 6 4 3 तक आ गया तो हमको डायरेक्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज एक बार फिर से समझा देते हैं इसको। 12% बढ़ गया मतलब 112 हो गया। ठीक है, फिर से 12% बढ़ा मतलब 112 हो गया। अब 60,000 है ही, तो 12% मतलब 100, फिर इसका मतलब 100, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया। ठीक है, अब ये आ गया तो 3 अंक का गुना बताए थे, इसको पहले सबसे पहले फर्स्ट करते हैं, उसका फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ये इसको 6 को 2 को, फिर 2 को और 6 को, इसको 7 को फिर जोड़ते हैं। ठीक है, उसका फिर 7 को, उसका फिर 7 को, फिर 1 को, फिर 6 को 1 को, दोनों को फिर जोड़ते हैं, फिर 6 1 है 6 और प्लस 1 7 हो गया। ठीक है, ईजिली तरीके से कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आज समझ में आ गया हो आपको। आज मैं सेशन यहीं पे रखता हूँ। ठीक है, जो काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाया। ठीक है, सबसे पहले मैंने बेसिक, ये जो मैंने पढ़ा रहा हूँ आपको, ये आपका पूरा बेसिक कवर करेगा, पूरा आपको जो नोट्स है वो कवर करता है, प्लस टाइप वाइज जो है ना, टाइप वाइज मैं आपको हर एक टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, बेसिक से प्लस एडवांस। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड भी लाऊंगा, प्लस नेक्स्ट स्लाइड लाऊंगा, इसका सारा का मैं परसेंटेज अब लगभग 3 क्लास में आपको ख़त्म करूंगा। हर एक चीज़ को मैं बताऊंगा आपको कैसे चीज़ होते हैं। ठीक है, कैसे इंक्रीमेंट करना है और कैसे चीज़ें करने हैं। ठीक है, हर एक चीज़ मैं बताऊंगा। ये नोट्स के लिए मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, उसमें के लिए आपको है ताकि आपको नोट्स भी मिल जाए। ठीक है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से उसका प्रैक्टिस कर सके, रिविज़न कर सके। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते समझ में आ गया हो। एकदम आसान है ना चीज़ें को हमको 1 2 बार हम लोग पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि चीज़ें क्या हैं,
कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ बड़ी चीज़ है नहीं, हमको एकदम आसान तरीके से हमको समझ में आ जाएगा, एकदम ईजी वे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ चीज़ें हैं नहीं। खैर परसेंटेज है 100 याद करना है, कुछ टाइप मैंने बताया, जनसंख्या के बारे में भी बताया, कुछ संख्या था उसके बारे में बताया, ठीक है, बस ऐसे ही। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए हमारा तो प्यार सिर्फ यही है कि आप हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बस मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मैं जैसे है आपके लिए मेहनत करता रहता हूँ, ठीक है, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ देने की ज़रूरत है नहीं, ये नहीं कि कोर्स है तो उसके लिए 500 पे करो तो 200 पे करो, नहीं, मैं आपको ईजिली तरीके से बताऊँगा, हर एक चीज़ को मैं कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ, और सब चीज़ का मैं कॉन्सेप्ट के साथ ही लेकर के आपके आगे बढ़ूँगा, ठीक है। जो मैंने पीछे जो टॉपिक कवर किया वो भी काफ़ी, जैसे एलसीएम एचसीएफ हो गया, ठीक है, उस सबको भी आप ज़रूर देखें एक बार, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हो गया और पढ़े हैं, सिंप्लीफिकेशन पढ़े हैं, ठीक है, आप उस सबको भी देखें, मैं आपको काफ़ी ईजिली तरीके से बताया हूँ, ठीक है, कोई चीज़ है नहीं, आप अच्छी से समझ में आपको आया हो, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, तब तक मुबारक हो, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है, चलिए, थैंक यू।